हे गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एयर फाइबर इंटरनेट सर्विस आप लोग अपने घर पे लगवाते हो या फिर लगवाने का सोच रहे हो तो वो कितना किफायती और कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब ये जो एयर फाइबर है ना, ये एक मिथ है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और हाँ, ये किसके लिए सबसे ज्यादा वरदान टाइप का चीज है, क्योंकि इंटरनेट की जरूरत आज की डेट में सबको जरूरी है। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो जिसमें आपको Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह फ्री में मिल जाता है एयर फाइबर के साथ, तो ये भी एक लालच है। तो आपको इस वीडियो में ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए आपका एयर फाइबर कितना ज्यादा बेहतरीन है या फिर इससे भी अच्छा कुछ है मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे एयर फाइबर कैसे वर्क करता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ये जो एयर फाइबर है, लाइक आप पहले के दिनों में जब जियो आया था तो हम लोग जियो 4G डोंगल यूज करते थे, आपको पता होगा। उस पे सिम डालते थे और वो जो 4G नेटवर्क प्रोड्यूस करता था, लाइक हमारा जो फोन था वो 3G होता था, तो हम हॉटस्पॉट उसको ऑन करके अपना वाईफाई ऑन करके यूज कर। पहले के जमाने में लाइक मैं खुद करता था कि मेरे एरिया में इंटरनेट सर्विस अच्छा नहीं था, तो हम लोग इंटरनेट के लिए पागल हो जाते थे। लाइक 1 MB स्पीड भी मिलता था तो मतलब वो बहुत ज्यादा लगने लगता था, तो हम डोंगल को पेड़ में बांध देते थे झोले के साथ और नीचे में उसका स्पीड हम लोग यूज करते थे। ये काम हम लोगों ने किया। तो सेम ऐसा ही एक हॉटस्पॉट टाइप का ही काम करता है जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर। एयर फाइबर ऐसे ही वर्क करता है। अगर आपके एरिया में 5G टावर है, अगर आपके घर में या फिर आपके घर के छत में 5G का नेटवर्क आ रहा है, आप एयरटेल लगवा रहे हो या फिर जियो, दोनों में से कोई भी लगवा रहे हो, उन दोनों में से जो भी लगवा रहे हो उसका 5G नेटवर्क आपके घर के छत में एटलीस्ट आना चाहिए, वरना आपके घर में वो वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि 5G नेटवर्क वो आपके घर के छत में आएगा तो वहां पे आप जो है रिसीवर लगा दोगे, नीचे में एक ट्रांसमीटर लगा लोगे या फिर मॉडेम लगवा लोगे, फिर उसके बाद आपको स्पीड प्रोवाइड होने लगेगा। और ये जो एयर फाइबर है ये स्टेबल नेटवर्क नहीं है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। इसकी लेटेंसी भी अच्छी नहीं है, इसका स्पीड भी अच्छा नहीं है, वेव भी लाइक कम ज्यादा जो है वो होने लगते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो अगर आप 30 Mbps का प्लान ले रहे हो तो आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों 30 Mbps मिलना चाहिए, लेकिन आपको 20 Mbps 29 20 Mbps 18-15 Mbps का अपलोड डाउनलोडिंग आपको स्पीड मिलेगा और अपलोडिंग स्पीड तो आपको सिर्फ 2-3 Mbps का ही मिलेगा। ये एकदम सच बात है। अगर आप एक सिटी में रहते हो, एकदम बहुत बड़े अच्छे सिटी में डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहते हो और वहां पे ऑलरेडी एक वायर सर्विस अवेलेबल है, जैसे कि जियो फाइबर हम लोग बात कर रहे हैं, जियो फाइबर, BSNL फाइबर जिसका नाम भारत फाइबर है, या फिर आप एयरटेल ले लो, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है। मेरे को लगता है सबसे बेस्ट BSNL है, उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है मार्केट में। इसको FTTH सर्विस बोला जाता है। तो FTTH सर्विस अगर आपके एरिया में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लाइक जियो एयर फाइबर हो गया या फिर एयरटेल फाइबर हो गया, दोनों का कुछ होगा, टारगेट वगैरह होगा, तो जब भी आप अपने घर में इंटरनेट सर्विस लगवाने का सोचते हो या फिर किसी को पूछते हो तो सब आपको यही सजेस्ट करते हैं कि नहीं, आप एयर फाइबर लगवा लीजिए, अभी ट्रेंड में है, बहुत अच्छा है, वायर वायर का झंझट नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, ये एक मिथ है। अगर आप अपने घर में लगवा रहे हो, आप सिटी में रहते हो, तो आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये काम नहीं करना है। अगर आपके एरिया में पहले से वायर वाली सर्विस, FTTH सर्विस जो है वो अवेलेबल है, जिसको लाइक हम लोग BSNL फाइबर, भारत फाइबर या फिर जियो फाइबर के नाम से जानते हैं, वो अगर आपके एरिया में अवेलेबल है, फिर भी आप एयर फाइबर लगवाने का गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको जो स्पीड मिलेगा वो जो है बताए हुए, लाइक आपको बताएंगे 30 Mbps का हम आपको प्लान दे रहे हैं, उसके लिए आपको 3 महीने का लाइक हम लोग आपसे 3500 रुपए, 3500 रुपए ले रहे हैं, जिसमें आपको एयरटेल, जिसमें आपको Amazon प्राइम और साथ में नेटफ्लिक्स वगैरह और साथ में जो फ्री OTT प्लेटफॉर्म है वो आपको फ्री मिलेंगे फॉर 3 मंथ। आपको साथ में एक सेट ऑफ बॉक्स भी मिलेगा छोटा OTT के लिए, और ऊपर छत में आपके ट्रांसमीटर लगाया जाएगा और नीचे में लाइक एक रिसीवर। ये मैं आपको एकदम सामान्य वे में समझाने के लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यार मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्लान है वो एक वायर वाले सर्विस से ज्यादा होता है। अगर आपको लग रहा है कि अफोर्डेबल है तो ऐसा नहीं है। अगर वो 3500 रुपए में 3 महीने के लिए लग रहा है, ये वाला सेम प्लान आपको 2500 रुपए में आराम से मिल जाएगा या फिर 2200 रुपए में। तो 6 महीने का अराउंड आपको ये 5000 रुपए में मिल जाएगा। तो आप लोग खुद ही यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो एयर फाइबर है वो महंगा पड़ता है, और इसका मंथली जो है, अगर आप 1100 रुपए का प्लान करवा रहे हो मंथली, तो वो जो एयर फाइबर का है वो प्लान है 1100 रुपए का। तो अगर आप फाइबर सर्विस लगाओगे वायर वाला, तो उसका प्लान होगा अराउंड 800 रुपीज। तो आपको इतने फर्क, लाइक आप खुद ही सोच सकते हो कि इतना डिफरेंस है दोनों में। और नेटवर्क की स्पीड भी जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, स्टेबल नहीं होती। अगर आप वायर वाले लगवाओगे तो ठीक है, वायर अगर कट जाता है या फिर वायर में कहीं डिस्टॉर्शन आ जाता है, सिग्नल लॉस होता है, तभी प्रॉब्लम आएगा, वरना 99% प्रॉब्लम नहीं आता है वायर वाली सर्विस में।
लेकिन जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एयर फाइबर, मैंने खुद पर्सनली जियो एयर फाइबर एक्सपीरियंस किया है, थोड़े बहुत तेज हवा चलने लगेगी, आपका जो वाईफाई जो एयर फाइबर है वो काम करना बंद कर देगा। रोज आपको 2-3 बार उसको बंद करके चालू करना पड़ेगा, फिर वो आपको स्पीड देगा। आपको हर लाइटें ग्रीन दिखेगी लेकिन वो स्पीड नहीं देगा, बिल्कुल भी 1-2 एमबीपीएस भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं चालू होगा, कुछ भी नहीं चलेगा, एकदम सब बफरिंग पे आ जाएंगे। तो ग्रीन लाइट चलेगा, फिर आपको बंद करना पड़ेगा, फिर चालू करना पड़ेगा, तो भी नहीं होता है। कभी कभी आप 10 बार बंद करके चालू करते हो तो भी नहीं होता है, फिर 1-2 मिनट के बाद अपने आप फिर आ जाता है, कभी चले जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेगी। मतलब ये है, एकदम सिंपल वे में बताऊं कि इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, हम लोग पहले डोंगल को कैसे यूज करते थे पेड़ में लटका के, सेम यही वाला टेक्निक यहाँ पे यूज हो रहा है। तो लाइक ये एक सिंपल सा 5G हॉटस्पॉट आप इसको मान के चलो, ठीक है। ये सर्विस किसके लिए, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप गांव में रहते हो, आपके गांव में वायर वाली इंटरनेट सर्विस या फिर FTTH फाइबर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तब की कंडीशन में आपके घर के अंदर 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपकी छत में 5G नेटवर्क आ रहा है, तो डेफिनेटली गाइस आपको एयर फाइबर लगवाना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिए वो एक वरदान है। भले वो फ्लक्चुएट होगा, अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आपको एक इंटरनेट का सहारा मिल जाएगा, ठीक है। अगर लाइक वायर वाली सर्विस वहां अवेलेबल है, चाहे वो BSNL क्यों ना हो, BSNL सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा बेहतरीन काम कर रहा है। और मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूं, और मैंने स्टार्टिंग से जब BSNL की कोएक्सियल केबल, जिसको हम लोग लैंडलाइन वाली सर्विस बोलते थे, जिसमें सिर्फ डाउनलोडिंग स्पीड होती थी, वो तब जियो या फिर एयरटेल ये लोग का नाम नहीं था। लाइक BSNL ही मोस्टली जगह में गवर्नमेंट ऑफिस में आज भी इंटरनेट सर्विस BSNL ही प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से BSNL बेस्ट है। लोकल यहाँ पे जो है वर्कर्स रहते हैं, लोकल टेक्नीशियन होते हैं, आप तुरंत कॉल करो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा आ जाएंगे। जियो वाले भाव खाते हैं, बहुत ज्यादा प्राइवेट सर्विस है। मैंने अपने दोस्त क्या लगवा रखा है एयर फाइबर, वहां पे जो है अवेलेबल नहीं है वायर वाली सर्विस, तो वहां पे आज तक सर्विस के लिए वो लोग नहीं पहुंचे। तो वो लोग बहाने मारने लगते हैं। फिर आप अगर ऐप में कंप्लेन करोगे तो फिर वो लोग बोलेंगे कि ऐप में कंप्लेन मत किया करो, हमको बोला करो, बट वो सुनते नहीं है। तो ऐप में भी कंप्लेन करोगे तो विद इन आपको 48 आवर्स 1 वीक ऐसा टाइम दिया जाएगा। अगर BSNL लगवाओगे या फिर लोकल कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर है उसका लगवाओगे तो आके ठीक करके जाएगा भाई साहब। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, और दूसरे के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। और एयर फाइबर तो लाइक अगर मैंने बताया किस कंडीशन में आपको लगाना है, अगर आपके एरिया में वो अवेलेबल नहीं है वायर वाली सर्विस, तो आपको कोशिश करना है कि कहीं से वायर वाली सर्विस, कहीं से थोड़े बहुत पैसे देके, लाइक लोग क्या करते हैं कि अगर लाइक 500 मीटर या फिर 200-300 मीटर से ज्यादा का एरिया रहता है तो वायर का जो पैसा है आपसे लेते हैं, तो वायर का पैसा आप दे देना, चल जाएगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आप बार बार इंटरनेट अप डाउन से परेशान नहीं होगे। प्रॉब्लम कब आती है, एग्जाम्पल जैसे मैं फेस करता हूँ, कभी हम लोग मस्त वीडियो कॉल कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है हमारी, और इंटरनेट खत्म, बाय बाय हो जाता है, मतलब इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। देन उसके बाद कभी डाटा अपलोड कर रहे हैं, स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई। और अपलोडिंग स्पीड तो मैंने आपको बताया कि जो अपलोडिंग स्पीड ये लोग बोलते हैं वो अपलोडिंग स्पीड ये लोग देते ही नहीं है। लाइक मैंने आपको बताया कि अगर आप सिटी में हो तो आप एयर फाइबर लगवाए तो डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो बोलेंगे वो मिल जाएगा, एटलीस्ट 2-3 MB कम मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। बट अगर आप सिटी में हो तो ज्यादा पैसा देने का क्या जरूरत, जब आपको वायर वाली सर्विस कम पैसे में मिल रही है। दूसरी चीज, आप गाँव में हो, आप लगवा लोगे लेकिन आपको डाउनलोडिंग मिलेगी बट अपलोडिंग नहीं मिलेगी, तो वो भी एक लाइक पैसे का बर्बादी है, या फिर हमारा पैसा जो है वो सही जगह नहीं लग रहा है। हम इससे पैसे दे रहे हैं, वो हमको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको इतना स्पीड प्रोवाइड करेंगे, बट वो स्पीड नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स ही तो हैं, और क्या। तो जब आप डिस्टर्ब होगे, जब आप एकदम मन लगा कर कुछ काम कर रहे हो और इंटरनेट बंद हो जाएगा, आपका उसी से काम है, तब जब आप इरिटेट होगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये एयर फाइबर सच में अच्छा नहीं है। मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस कर लिया, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। और लाइक हो सकता है आपके एरिया में बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ कि इंटरनेट जो है वो फ्लक्चुएट होता होगा, लाइक सिग्नल एकदम ज्यादा स्टेबल नहीं होता होगा, बार बार अप डाउन होता है। बट हमारा जो वायर वाला सर्विस है उसका सिग्नल हमेशा स्टेबल रहता है। और जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर का लेटेंसी स्पीड और फ्रीक्वेंसी हमेशा लो रहती है, तो आपको सही शॉर्ट स्पीड नहीं मिल पाता। तो अगर आप शहर में रह रहे हो फिर भी आपने एयर फाइबर लगवा लिया है, तो अभी आपके पास टाइम है और आप एयर फाइबर को अपने FTTH या फिर वायर वाले इंटरनेट
सर्विस में चेंज करवा सकते हो, वरना आप लाइफ टाइम फ्लक्चुएशन, लो फ्रीक्वेंसी और इंटरनेट अप डाउन वाली जो प्रॉब्लम है उस परेशान हो जाओगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इंटरनेट सर्विस हमेशा वायर वाली ही लगवाना। एयर फाइबर एक फैंसी हॉटस्पॉट टाइप का ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूं तो मैं हमेशा बीएसएनएल, जिसको भारत फाइबर बोला गया है, और बीएसएनएल के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था 2 दिन पहले, वो वीडियो देख लेना, क्योंकि बीएसएनएल का अभी लेवल जो है बहुत ऊपर चले गया है। क्या क्या उन्होंने इनोवेशन किया है वो सारी चीज मैंने आपको बता दिया है, जो कि जियो एयरटेल सोच भी नहीं सकते। तो वो सारा चीज इनोवेट कर दिया बीएसएनएल ने, वो भी आप एक बार वीडियो देख लेना, आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और बीएसएनएल अगर आप लगवाते हो तो मेरा जो बीएसएनएल प्लान है मैं आपको बता रहा हूँ, वो 40 MBPS का है। मुझे कोई भी मुझे कोई भी नेटफ्लिक्स ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इंटरनेट सर्विस चाहिए। तो मेरा जो बिल है वो 500 के अराउंड आता है और 40 MBPS का प्लान है। लेकिन 40 MBPS नहीं, मुझे 60+ MBPS का स्पीड मिलता है। तो ये है फायदा बीएसएनएल लगवाने का। और अगर आप जियो वगैरह लगाओगे, 30 MBPS का प्लान लोगे, जो कि बीएसएनएल उससे भी कम रेट में 40 MBPS प्रोवाइड कर देता है। तो जियो या फिर एयरटेल 30 MBPS का प्लान लोगे और वो जो स्पीड देंगे 18, 20, 22, 28 इतना ही देंगे, उससे ऊपर वो 30 से ऊपर कभी जाने ही नहीं देंगे। तो उससे अच्छा है भाई बीएसएनएल लगवा लो अगर अवेलेबल है। तो ये फायदे का सौदा होगा। तो बस मैं आपका पैसा बचाना चाहता था, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर करवाना चाहता था। बीएसएनएल की एक और अच्छी चीज ये है कि अगर आपका 18 तारीख को आपका लास्ट डेट है, आपको बिल पटाना है, तो अगर जियो फाइबर होगा या फिर जियो एयर फाइबर होगा तो आपको 18 तारीख के बाद जो है वो सर्विस नहीं मिलेगा, 1-2 दिन में वो बंद हो जाएगा या फिर नेक्स्ट डे ही बंद हो जाएगा। लेकिन बीएसएनएल में ऐसा नहीं है, 18 तारीख को आपको बिल पटाना है, लास्ट डेट है, देन उसके बाद वो आपको और कम से कम 15-20 दिन टाइम देता है। 15-20 दिन तक वो चलता ही है, उसके बाद जो है अगले महीने में जो है बिल वो ऐड हो जाता है और आपका 15-20 दिन के बाद ऑटोमेटिक जो है नेट चलना बंद हो जाता है। तो ये सब चीजें भी हैं, तो फायदे का सौदा है अगर आप बीएसएनएल लगवाते हो। तो सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है गाइस। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हो तो प्लीज लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। और हाँ, हम टेक वीडियोस बनाते हैं, हर प्रोडक्ट को अपने पैसे से खरीद के रिव्यू करते हैं। तो अगर आपका भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।